नमस्कार जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। खबर को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजधानी रायपुर के बैजनाथ पारा में बीते रात को एक ऐसा मामला हुआ जिसके बाद वहां के लोगों ने एक कार ड्राइवर को जमकर पीटा। बैजनाथ पारा जो पूरे राजधानी रायपुर में रात में वहां का माहौल काफी हलचल वाला रहता है। वहां की सारी दुकानें खुली रहती हैं, चाहे वो चाहे वो वहाँ के खाने पीने की दुकानें हो, चाहे वो अन्य दुकानें हो, वहां पे दुकानें खुले रहती हैं। पूरे राजधानी के लोग, शहर के लोग वहां जाते हैं और वहां काफी हलचल का माहौल रहता है। अब इसी बीच कल एक स्कॉर्पियो को चलाते हुए एक युवक वहां पर जाता है और काफी तेज रफ्तार के साथ उस रोड पर उसने गाड़ी गाड़ी चलाई। गाड़ी चलाने के बाद वहां के जो लोग वहां पर मौजूद थे, वहां के स्थानीय लोग और जो भी वहां बाहर से भी आए लोग रहे होंगे, उन्होंने उन सारी चीजों का विरोध किया कि इतनी तेजी से, इतने तेज रफ्तार के साथ में कोई गाड़ी चलाएगा और भीड़ भाड़ वाला माहौल है तो कोई ना कोई हादसा होना जायज सी बात है। और चिल्लाने पर, डांटने पर या और कुछ कहा होगा लोगों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने या दुकानदारों ने। उसके बाद उस युवक ने, जिसका नाम राहुल ठाकुर बताया जा रहा है, उस युवक ने अपनी कार को वापस गोल घुमाकर उसी रोड पर लेकर आया और लाइन से गाड़ियां खड़ी थी और गाड़ियों को रौंदते हुए, और कुछ लोग भी उसमें गाड़ी के आसपास मौजूद थे, और उन सारी चीजों को, उन सारी गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ते हुए गया। अब इस स्थिति में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी बचाई और अपने आप को बचाकर साइड हुए। बहुत सारी गाड़ियां गिर भी गई, बहुत सारी गाड़ियां ठुकी भी। कुछ दूर जाने के बाद वो भागने के प्रयास में था। जो राहुल ठाकुर है अपने स्कॉर्पियो गाड़ी में था, नई स्कॉर्पियो गाड़ी, उसमें नंबर प्लेट तक नहीं था। जब आगे बढ़ता गया तो सामने से कार आई और उसे मजबूरन अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी, और इस दौरान जो उस क्षेत्र में, उस स्थान में बाकी सारे जो लोग थे जो उसका विरोध कर रहे थे, वो आए और उसकी जम की कुटाई और पिटाई की गई। इतनी ज्यादा पिटाई की गई, और उस पिटाई के बाद जब वो युवक वहां से गया, स्कॉर्पियो वाला राहुल ठाकुर जब वहां से गया, तो उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर गया था, इतना ज्यादा आक्रोश आ गया था कि वहां के लोगों ने मुझे ऐसा भला बुरा कहा तो कहा, लेकिन उन्होंने मेरे को, मुझे मतलब मारा भी, मतलब राहुल ठाकुर को मारा भी, बहुत ही बुरे तरीके से मारा था। अब उस गुस्से में उसने अपनी कार उठाई और ना जाने वो शायद अपने घर गया होगा या कहीं और गया होगा, और थोड़ी देर के बाद वो वापस फिर बैजनाथ पारा आता है। बैजनाथ पारा आने के बाद उसके हाथ में एक पिस्टल थी, अपने साथ कुछ लोगों को भी लेके आता है जो उसके सपोर्ट करने वाले लोग, उसके दोस्त यार और अन्य कोई भी हो सकते हैं। तो उसे लेकर आता है और उसके हाथ में एक पिस्टल थी और पिस्टल लोडेड थी, और लोडेड पिस्टल को लहराते हुए, लहरा कर दिखाते हुए वहां के लोगों को डराने धमकाने लगा। ऐसी स्थिति के बाद में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जब ये पूरा मामला थाने तक पहुंचा, इसकी पूरी शिकायत जब थाने पर गई, क्योंकि ये पूरा जो मामला है कोतवाली थाने का बताया जा रहा है, कोतवाली थाने का ये पूरा मामला है। थाने में रात के 2 बजे के आसपास काफी ज्यादा भीड़ भाड़ का माहौल था और ये पूरा मामला आधी रात का है। आधी रात में ये सारा मामला हुआ और इस मामले के बाद लोग, स्थानीय जो है वो लोग थाने पहुंचे। इसके बाद कार्रवाई तेज की गई। अब इसमें एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि उसके स्कॉर्पियो कार में नंबर प्लेट नहीं था, लेकिन उसके सामने के नंबर प्लेट की जगह पर लिखा हुआ था कांग्रेस नेता, कांग्रेस का प्रदेश सचिव वहां पे लिखा हुआ था। अब इस मामले के उठते उठते, यानी आज कांग्रेस ने इस बात को सामने कहा। जो कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी है सुशील आनंद शुक्ला, उनका कहना है कि ये कांग्रेस के नेता ही नहीं है, कांग्रेस में इनका कहीं पर नाम नहीं है। कुछ देर के बाद कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के जो लोग हैं, युवा कांग्रेस के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि राहुल ठाकुर को निष्कासित किया जाता है। अब ये खैर क्या विषय है ये तो देखा जाएगा आगे क्या है, लेकिन इन सारे जांच के बाद में कि जो राहुल ठाकुर की कृत्य था और उसके पास से जो गन बरामद किया गया है, वो गन जो है अवैध बताया जा रहा है। उस गन को जब्त किया गया है पुलिस के द्वारा, और 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है और अन्य पिस्टल भी जब्त किया गया है, यानी टोटल 4 पिस्टल जब्त करे जाने की बात कही जा रही है, और चारों के चारों जो है वो अवैध बताए जा रहे हैं। अब राजधानी रायपुर में इस तरीके से किसी पार्टी विशेष का नाम लेकर के गाड़ी में किसी पार्टी विशेष का नाम लिख करके गुंडागर्दी करना, और ये सारी चीजें तो मतलब एक ऐसा विषय है कि
कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन इन सारे विषयों को लेकर के रायपुर के एसपी ने क्या कुछ कहा है, उसे एक बार जरूर देखिए। और रही बात राहुल ठाकुर की, राहुल ठाकुर के पहले भी कई सारे मामले बताए जा रहे हैं। कुछ समय पहले अमलेश्वर थाना में भी एक मामला दर्ज कराया गया था। अमलेश्वर थाना में जुआ खिलाते हुए, काफी बड़ी मात्रा में जुआ खिलाते हुए इनका नाम सामने आया था, उजागर हुआ था। और जो मंदिर हसौद क्षेत्र है, मंदिर हसौद क्षेत्र के एक ढाबे में भी मारपीट और हो हल्ला करने का शिकायत वहां के स्थानीय थाने में किया गया था। और इन सारी चीजों के, क्योंकि राहुल ठाकुर के पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले दर्ज हैं और अभी भी जब उसे गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, तो उसके पास से जिंदा कारतूस और गन भी बरामद किए गए और उसके पास से नशे का सामान भी बरामद किया गया है। हेरोइन जो है, अधिक मात्रा में हेरोइन चिट्टा भी बरामद किया गया है। और ये सारी चीजें जो है वो जांच का विषय है कि कितने मात्रा में है, क्या कुछ है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आगे की कार्रवाई करते हुए, हालांकि अभी जो है राहुल ठाकुर को हिरासत में ले लिया गया है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि कांग्रेस ने ये कह दिया है कि राहुल ठाकुर उनकी पार्टी में नहीं है उन्हें, और थोड़ी देर के बाद में एक लेटर में ये भी लिखा हुआ मिला कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। अब ये दोनों देखने वाली बात है कि पहले कांग्रेस के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी है, उनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि राहुल ठाकुर उनके पार्टी में नहीं है, राहुल ठाकुर नाम का कोई भी नहीं है उनके पार्टी में। और थोड़ी देर बाद जैसे दिन गुजरता गया, तो दिन गुजरने के बाद कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के लोग हैं, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसमें राहुल ठाकुर को निष्कासित करने की बात कही जा रही है। अब ये सारे विषय को लेकर के आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। कांग्रेस का बता रही हूँ। देखिए, मैं अधिकृत तौर पे इस बात का खंडन करता हूं कि राहुल ठाकुर नाम का व्यक्ति कांग्रेस का किसी भी विंग का कोई पदाधिकारी है। वर्तमान में वो कांग्रेस के किसी भी विंग के पदाधिकारी नहीं है और मेरी जानकारी के हिसाब से जो हमने पता करवाया वो सदस्य भी नहीं है। और कोई भी व्यक्ति यदि मान लो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ भी है, यदि वो गलत कर रहा है, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और कानून का उल्लंघन कर रहा है, निश्चित तौर पर कानून अपना काम करे। पिछले देर रात्रि में बैजनाथ पारा में एक युवक राहुल ठाकुर के द्वारा रैश ड्राइविंग करते हुए उसमें पूरे बैजनाथ पारा में देखा गया था। इसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच करके इसको कस्टडी में लेकर के पूछताछ की गई। बाद में तलाशी ली गई। इसके कब्जे से हीरोइन जब्त किया गया है। साथ ही साथ उस पर एक कट्टा और कारतूस जब्त किया गया है। इसके प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत में इसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पुलिस हिरासत में है। इसके द्वारा कहां से ये आर्म्स एवं ड्रग्स प्राप्त किए गए हैं, इससे संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। ये करता क्या है और इससे पहले भी इसके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहे? ये पुरानी बस्ती निवासी है। इसके प्रीवियस रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया जा रहा है। उन सब का उल्लेख करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। ये कांग्रेस यूथ कांग्रेस का सचिव बताया जा रहा है, प्रदेश सचिव बताया जा रहा है। अभी इस संबंध में और जानकारी लिया जाना शेष है। कार्रवाई अभी प्रारंभिक स्तर पर है।